जो देश के नाम जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए 60 साल की उम्र तक अपनी जानों की परवाह किए बगैर शहादत तक जिन्होंने दी, तो उनको जब रिटायर किया गया तो एक हार डाल के घर भेज दिया। ये बड़े दुख की बात है। ये सरासर अगर फेलियर है तो हमारा ये मानना है कि ये डीजी साहब का फेलियर है इसमें, क्योंकि पुलिस के चीफ हैं वो। बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के अंदर जब मिलिटेंसी थी, हमारे जो एसपीओज भाई थे उनको कश्मीर के अंदर या बाकी डिस्ट्रिक्ट से अंदर जहाँ मिलिटेंसी थोड़ी पीक पर थी, उनको थ्रेटिंग दी जा रही थी कि अगर आप पुलिस में बतौर एसपीओ काम करोगे तो हम आपके परिवार को मार देंगे। आपको उस वक्त चाहिए था डिपार्टमेंट को इनकी सुरक्षा करना। डिपार्टमेंट ने क्या किया, इनको डिसएंगेज कर दिया। सेवा सिंह बाली, आप इस नाम को किसी राजनीतिक दल की वजह से नहीं बल्कि इनके काम की वजह से मीडिया में भी छाए रहते हैं और आम जनमानस के बीच में भी हैं। ये सेवा सिंह बाली ने एसपीओज़ का, जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स पुलिस में लगाए जाते हैं, उनका मुद्दा अलग अलग लेवल पर हाईलाइट किया और अब कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पहले जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में थे और अब अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के ट्रेड यूनियन, आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन के। बाली साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो एसपीओज़ का मामला था वो कहाँ पहुँचा? सबसे पहले मैं TSNL का धन्यवाद करना चाहूँगा और जिस तरीके से आपने एसपीओज़ की बात कही, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी हमारे एसपीओज़ भाई और बहनें हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को माह रमज़ान का जो पवित्र महीना है, दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और नवरात्रे साथ में चल रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और जिस तरीके से एसपीओज़ की बात आपने कही, पिछले काफ़ी समय से मैं एक संघर्ष कर रहा हूं। मैंने एसपीओज़ की बात जब शुरू की थी, उस वक़्त हमारे एसपीओज़ भाई 3000 रुपया सैलरी लेते थे पर मंथ। उसके बाद जब हमने बात को शुरू किया तो थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। और एक अजीब सी बात बताना चाहूँगा, शायद मैं आज तक नहीं बताया किसी को। मैं एक वक्त एक सिटिंग सीएम के पास गया इन एसपीओज़ के बारे में, तो उन्होंने मुझे आगे से ये जवाब दिया कि मैंने उनसे गुजारिश की थी कि इनकी सैलरी में इजाफा किया जाए, तो उन्होंने ये मुझे जवाब दिया, आप इनकी सैलरी की बात कर रहे हो, हम इनको निकालने वाले हैं, हम इन सबको निकाल देंगे। तो बड़ा दुख हुआ था। तो कुछ अंदर से एक भावना जागी कि ये बेचारे जो एसपीओज़ हैं, सीएम का नाम बताएंगे? बिल्कुल, इसी जो पिछली गवर्नमेंट थी, मेरे को पूरा याद है और उनसे मेरी बहस भी हुई। फिर उनके साथ जो अपने पर्सनल सेक्रेटरी जो 2 ऑफिसर खड़े होते हैं, उनके साथ मुझे आज पूरे तरीके से याद है, उनको बोला था कि ये कोई उन्होंने कश्मीरी में बताया था, मगर मैं कश्मीरी जानता था तो मैं अनजान बन कि आप डोडा वाले हैं, आपको ये फ़ायदा है। हाँ, तो मैं अब क्या बताऊँ आपके सामने, ये चीज़ें जो है ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई भी बात गलत नहीं कहता हूँ। और आज भी मैं अपने आप को नेता नहीं मानता हूँ, मैं एक साधारण सा व्यक्ति। उन्होंने कहा ये तेज़ आदमी। हाँ, उन्होंने बोला कि यार इनका कागज़ जो है इनको नीचे दे के आओ। उन्होंने उस पर मार्क कर दिया। जब मार्क कर दिया उस कागज़ को, मैंने एज उनका सीएम तो सीएम होता है, चाहे वो अपने गरिमा अपने आप को समझे ना समझे, मगर चीफ मिनिस्टर का मार्क करना भी एक बहुत बड़ा हथियार बनता है। उसको मैंने जब प्रोसेस में ले लिया तो वो बहुत दूर तक कागज़ मैं उसको फॉलो किया। और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताना चाहूँगा जनाब, मैंने लाल चौक के अंदर भी कई बार प्रोटेस्ट किया है, जब वहाँ पर पता ही नहीं होता था कि कब ग्रेनेड कहाँ पर फट जाए। तब भी ये जो आपके सामने शख्स है एसपीओज़ की आवाज़ को लेके लाल चौक में, जम्मू कश्मीर में, और मैं आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा क्योंकि मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी। तो उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ भाइयों और बहनों को 3000 से ऊपर 6000 जब हो गई, फिर 9000, 12000, 15000, 18000 तक सैलरी हुई। उसके बाद भी हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुँचे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, डबल बेंच ने, जो सीनियर 2 जज साहिबान हैं, उन्होंने पहली हेयरिंग के दिन एक ऑर्डर पास कर दिया कि ये प्राइमरी रिलीफ है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पावर है, ये डिज़र्व करते हैं, इनको ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जानी चाहिए। उसके बाद हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और बीच में कोविड भी रहा और उसके बाद भी टाइमली इनका जो
प्रोसेस चलता रहा, हेयरिंग होती रही, फिर नोटिस इशू हो गए, फिर हमारे डीजी साहब ने नोटिस का रिप्लाई देने में बड़ी कोताही बरती। उसके बीच में फिर एक बार मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के कार्यालय में गया। वहाँ से जब दोबारा एक स्ट्रांग लेटर इशू हुआ तो डीजी साहब ने फिर रिप्लाई दे दिया और अब 8 अप्रैल को हेयरिंग है और उस दिन हमें पूरा भरोसा है। वकील साहब से पूरी बात हुई थी और उन्होंने ये कहा है कि 8 तारीख को अगर बेस हो जाती है तो उसके बाद किसी भी वक्त जजमेंट जो है आ सकती है। उसमें हमने ये अपील की है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाए और कांस्टेबल के बराबर उनको सैलरी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात बताना चाहूँगा, इनको पहले एक्सग्रेशिया रिलीफ 2.25 लाख रुपये मिलता था, अब 5 लाख हो गया है। पहले इनको सैलरी टाइम पर नहीं मिलती थी। मेरे पास वो ऑर्डर भी मौजूद है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ऑर्डर इशू करवाया जिसमें हर महीने की 7 तारीख से पहले इनको सैलरी मिलनी चाहिए और तमाम डिस्ट्रिक्ट से पीएचक्यू में रिपोर्ट आनी चाहिए कि ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में 7 तारीख से पहले इनको सैलरी देगी। यानी बहुत काम किया है हमने इनके लिए और काम भी एक फैमिली मेंबर की तरह किया। और पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के टोटल एसपीओज कितने होंगे? ये जनाब सारे मिला के लगभग 40,000 के करीब करीब है, जिसमें 40,000 लोग हैं और इन 40,000 लोगों में कई एसपीओ शहीद हो गए। जो एसपीओ शहीद हो गए उनके परिवारों को आपने कहा एक मामूली से एक्सग्रेशिया रिलीफ मिलता है। वहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान अगर शहीद होता है, सीआरपीएफ का जवान शहीद होता है, आर्मी का जवान शहीद होता है, उसके परिवार को बाद में अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए जितना कुछ मिलता है उसके मुकाबले में एसपीओ को लगभग कुछ भी नहीं मिलता। तो ये बताइए कि पुलिस में कौन लोग हैं जो इस सारी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं कि इन एसपीओज को भी रेगुलर पुलिस वाले की तरह, रेगुलर फोर्स वाले की तरह इसको ट्रीट किया जाए और अगर इसकी शहादत होती है तो शहादत के वक्त में इसको भी वो सारे, इसके परिवार को भी वो सारे बेनिफिट्स मिलें जो बेनिफिट्स बाकी लोगों के परिवारों को मिलते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैंने बार बार अप्रोच की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक हम पहुँचे, वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई भी आ जाता है। होम मिनिस्टर साहब ने 6-7 बार लिख दिया जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को और डीजी साहब को। और जब डीजी साहब के पास कमेंट्स यानी उनसे रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने थोड़ा सा इनके साथ नाइंसाफ़ी की, ये हमने बार बार बताया। उन्होंने लिखा कि इनके लिए ऑलरेडी हमारे पास बहुत सी पॉलिसियाँ बनी हैं। दूसरा एक वर्ड्स उन्होंने मीडिया के सामने ये भी बोला था कि ये टेम्परेरी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी रेस्पेक्टेड डीजी साहब से कहना चाहता हूँ, अगर ये टेम्परेरी भी हैं तब भी आप, अगर ये 24 घंटे ड्यूटी करते हैं तब भी आप इक्वल वर्क इक्वल पे का वायलेशन करते हो, ये कानून है बाकायदा। और जब आप इनको टेम्परेरी कहते हो तो इनकाउंटर में सबसे पहले एसपीओज को क्यों भेजा जाता है? जब किसी वीआईपी की गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए ड्राइवर भेजा जाता है तो एसपीओज को क्यों भेजा जाता है? एसओजी में सबसे पहले एसपीओज को क्यों भेजा जाता है? उस वक़्त ये टेम्परेरी नहीं होते हैं। जब बेनिफिट देना हो तो उस वक़्त ये टेम्परेरी हो जाते हैं। जब ड्यूटी लेनी हो, शहादत की बारी हो, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँ कि 600 के करीब हमारे भाइयों ने और बहनों ने शहादत दी है, जिसमें कुछ हमारी बहनें भी शामिल हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करवाई थी, उसमें एनडीटीवी की एक रिपोर्ट हमने साथ में लगाया था, जिसमें एक लेडीज़, एक लड़की जो है एसपीओज, उसको ऑन स्पॉट गोलियों से छलनी कर दिया था और उसका पूरा फोटोग्राफ भी हमने सुप्रीम कोर्ट में लगाए थे। तभी सुप्रीम कोर्ट ने पहले हेयरिंग के दिन ही उसकी जजमेंट दी थी। जम्मू कश्मीर के अंदर बदकिस्मती ये है कि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। मैं पिछली बार एक प्रोटेस्ट भी किया था और आप सभी ने उस वक़्त हमें कवर भी किया था और मुझे गिरफ्तार तक कर लिया। हज़ारों समर्थक हमारे साथ थे। हमने सिंपल ये डिमांड की थी। और दूसरी एक बात और भी बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के अंदर जब मिलिटेंसी थी, हमारे जो एसपीओज भाई थे उनको कश्मीर के अंदर या बाकी डिस्ट्रिक्ट से अंदर जहाँ मिलिटेंसी थोड़ी पीक पर थी, उनको थ्रेटिंग दी जा रही थी कि अगर आप पुलिस में बतौर एसपीओ काम करोगे तो हम आपके परिवार को मार देंगे। आपको उस वक़्त चाहिए था डिपार्टमेंट को इनकी सुरक्षा करना। डिपार्टमेंट ने क्या किया, इनको डिसंगेज कर दिया। मतलब उनके साथ ऐसा हो गया, ना वो घर के रहे ना घाट के रहे, इधर से ना बदनाम थे कि पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। तो आज वो लड़के
तड़प रहे हैं कि हमें रीज्वाइनिंग दे दो। उसके लिए भी हमने होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब सभी तक गुहार लगाई। उनका भी अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी और 17 तारीख को हेयरिंग थी और उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डीजी साहब को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को 4 हफ्ते के अंदर अंदर रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा है। मुझे बाली साहब ये बताइएगा कि क्या कुछ लोग ऐसे आपके जहन में आते हैं कि जब से ये आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं एसपीओज़ की, इस लड़ाई में जिन लोगों ने बाधा बनने की कोशिश की, जिन लोगों ने इस सारे काम को रोकने की कोशिश की, सरकारी लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से ये बात की क्लियरेंस चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के 40,000 एसपीओज़ और उनका परिवार जो है इस बात की क्लियरेंस चाहता है कि अगर देश का होम मिनिस्टर क्लियर कट लिख के देता है और उस पर इतना स्ट्रांग लिखा है, उसमें ये भी लिखा गया है कि जो भी पिटिशनर ने इसमें मेमोरेंडम में कहा है इस पर एक्शन कीजिए और एक्शन के बाद जो रिप्लाई में भी सेंड टू पिटिशनर, कॉपी एक उनको भेजिए और उसके बाद पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद भी यहाँ पर टस से मस नहीं होते हैं। और इसमें अगर हमारा मानना है जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका टोटल फेलियर है। और स्पेशली डीजी साहब जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस का ही उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। एसपीओज़ की तो बहुत बात छोड़ दीजिए। कहीं पुलिस कर्मचारी ऐसे हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, कहीं बटालियंस ऐसी होती है कि जिनकी पोस्टें डाइवर्ट कर दी जाती है उधर, कभी इधर जो आर्मेड में भर्ती होते हैं। आईआरपी की कुछ बटालियंस ऐसी हैं जिनकी पोस्टें आर्मेड में डाइवर्ट कर दी है और वो बेचारे 10-10, 15-15 साल एक ही पोस्ट पर कायम रहते हैं, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। और पुलिस के जो ऑफिसर हैं वो एक सिविक्स एक्शन के तहत पुलिस का जो पैसा है वो जम्मू कश्मीर में बर्बाद कर रहे हैं। वो उनकी ड्यूटी नहीं बनती है। पुलिस का जो पैसा है वो पुलिस पर्सनल के लिए है। बाकी जो डिपार्टमेंट से सपोर्ट से रिलेटेड जो सिविक सेक्शन के तहत ये सपोर्ट्स के प्रोग्राम करवाते हैं जिसमें थोड़ा सा पैसा खर्च करके लाखों रुपए जो है बर्बाद किया जाता है। ये काफ़ी फेलियर है, पुलिस में काफ़ी कमी है। और यहाँ पर जो ऑफिसर निकम्मा होगा यहाँ पर उसको तरजीह दी जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर कुछ लीडरों की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। आने वाला वक्त जो है उन ऑफिसरों को बेनकाब किया जाएगा, क्योंकि जनता जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है 90% छोटे तबके के एम्प्लॉइज सड़कों पर हैं। अगर हम लोग कोई अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे जाते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, न कि हमारी बात को सुना जाए। यानी आपको लगता है कि एसपीओ का ये मसला अब हल हो जाएगा? हल देखिए, कानून मेरे हिसाब से कानून से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और मैं आपसे भी मैंने गुजारिश की, आपके चैनल के माध्यम से भी की, अगर देश का होम मिनिस्टर साहब ने लिख के दिया है क्लियर कि ये जेन्युइन डिमांड है, प्राइम मिनिस्टर साहब के 7-8 लेटर मेरे पास हैं, सुप्रीम कोर्ट लिख के दे रहा है और ऑनरेबल हाई कोर्ट से मुझे लगता है कि बहुत जल्द फैसला आ जाएगा। उसके बाद भी अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इनका मसला हल नहीं करेंगे तो मैं फिर आपको बताना चाहूँगा 40,000 परिवार बच्चों के लेकर जब सड़कों पर आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर एलजी साहब के पास कोई चारा बचेगा। मैंने बार बार उनको रोका है। पिछली बार भी मैं सिर्फ हर डिस्ट्रिक्ट से अपने 10-10 सपोर्टर्स बुलाए थे, तब भी 1,000-1,500 लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे और सेक्रेटरीट के करीब करीब हमें हिरासत में लिया। हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया और हमने उस दिन एलजी साहब से ये क्लियरेंस मांगा है और फ़ौरन जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो एसपीओज़ हैं उनका मुद्दा प्रायोरिटी पे हल किया जाना चाहिए। डिसएंगेज एसपीओज़ को रीएंगेज किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा, कई हमारे एसपीओज़ भाइयों को रिटायर्ड किया है 60 साल उम्र होने के बाद। जब 60 साल उनकी एज हुई उसके बाद रिटायर किया विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट। 1 रुपया भी उनको नहीं दिया 60 साल उम्र तक सर्विस करने के बाद। किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आप काम करोगे तो 10 साल के बाद भी अगर आप आओगे तब भी एक अच्छा अमाउंट जो है ग्रेजुएटी के तौर पर वहाँ पर भी दिया जाता है। जो देश के नाम जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए 60 साल की उम्र तक अपनी जानों की परवाह किए बगैर शहादत तक जिन्होंने दी, उनको जब रिटायर किया गया तो एक हार डाल के घर भेज दिया। ये बड़े दुख की बात है। ये सरासर अगर फेलियर है तो हमारा ये मानना है कि ये डीजी साहब का फेलियर है इसमें, क्योंकि पुलिस के चीफ हैं वो। मुझे दिल्ली में ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने एक बार ये कहा था, वो राजनाथ साहब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि अब जम्मू कश्मीर से
रिकमेंड करके ले आइए, अप्रूवल में बाय हैंड दे दूंगा, जो वो मांगेंगे हम दे देंगे। यहाँ पर इनको, क्योंकि ये ऑफिसरों के लिए, वहाँ कुछ सेंटर के लीडरों के लिए चमचागिरी करते हैं, उनका चमचागिरी करने से यहाँ के लोगों का जो राइट है उसका इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। सारे राइट्स जो हैं यहाँ के लोगों के, छोटे तबके के मुलाजिम जो हैं, कई कई महीनों से तनख्वाहों से महरूम है, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं मिलता आपको। हम बड़े अफसोस के साथ ये कहते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाकायदा तौर पर लिखती है और यहाँ पर उस पर अमल नहीं किया जाता है, तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कोई दाल में कुछ काला है। अगर ये कम्युनिकेशन गैप है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम भी चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि गवर्नर साहब को ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए। अगर सेंटर की बात ये नहीं सुनते हैं, फिर कौन सी गवर्नमेंट की बात ये सुनते हैं हम, ताकि वहीं जाके अप्रोच करें, जिसकी ये सुनते हैं हम उन्हीं के पास जाके अप्रोच करें, वहाँ से लिख के आए, ताकि वही फिर बात ये सुने जिसकी ये सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इधर सेवा सिंह बाली, आपने सुन लिया इनसे कि एसपीओज़ को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुनवाई होने वाली है, 8 अप्रैल को मामले की सुनवाई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जो एसपीओ देश के लिए वही काम कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान करता है, सीआरपीएफ का जवान करता है, आर्मी का जवान करता है, तो फिर एसपीओज़ के साथ ये ज़्यादती क्यों? हुकूमत एसपीओज़ को लेकर एक पॉलिसी मुरतब करने में नाकाम क्यों हो रही है, और क्यों इस मामले को इतना लंबा, इतना तूल दिया जा रहा है? मामला सीधा है कि एसपीओज़ को लेकर एक पॉलिसी बनाई जाए, जिस पॉलिसी में एक तो उनकी तनख्वाहें सुनिश्चित कर दी जाएं, साथ में उनका टेन्योर सुनिश्चित किया जाए, और साथ में ये कि अगर उनकी शहादत होती है तो शहादत के बाद उनको क्या कुछ बेनिफिट्स उनके परिवारों को मिलेंगे। चूँकि जिस तनदही के साथ और जिस बहादुरी के साथ एसपीओ लड़ाई लड़ते हैं, उस चीज़ को अगर ख्याल में सरकार रखती तो शायद अभी तक ये मामला निपट गया होता, इससे सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं पड़ता। ऐसा लगता है सरकारें इन मामलों में ढिलाई बरतती हैं। इसी का नतीजा है कि सड़कों पर लोग जब आंदोलन करने के लिए उतर आते हैं तो उन्हीं पुलिसकर्मियों से लाठी डंडे चलवाए जाते हैं, जिन पुलिसकर्मियों को एसपीओज़ की अशद ज़रूरत हर मामले में होती है।